श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए सुनते हैं नागपंचमी की कथा। नागपंचमी का त्यौहार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नागपंचमी की जो कथा है वो इस वीडियो में आज हम सुनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं नागपंचमी की कथा। नागपंचमी की सबसे पौराणिक कहानी प्राचीन काल की बात है। एक सेठ जी जिनके 7 पुत्र थे। सातों पुत्रों का विवाह हो चुका था। सातों पुत्रों का विवाह होने के बाद जो उनकी छोटी बहू थी उसकी पत्नी बड़ी ही विदुषी और सुशील थी, लेकिन उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने उसे और सभी बहुओं को पीली मिट्टी लाने को घर लीपने के लिए कहा। सभी बहुएं उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। सभी बहुएं ने दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए चली गई। मिट्टी खोदते समय एक सांप उन्हें दिखाई दिया, जिसको देखकर बड़ी बहू ने कहा, उसे खुरपी से मैं मार देती हूँ। उसे रोककर छोटी बहू ने कहा कि मत मारो बहन, ये बेचारा हमारा क्या बिगाड़ रहा है, ये निरपराध है, इसे हमें छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और वह सांप चला गया और एक और जाकर बैठ गया। छोटी बहू उस सांप के पास जाकर बोली, अभी मैं लौट कर आती हूँ, तुम यहीं बैठे रहना। यह कहकर वह छोटी बहू सभी बहुओं के साथ चली गई अपने घर को और वहाँ जाकर कामकाज में लग गई और वह भूल गई कि उसने दूसरे दिन जब उसे याद आया तो उसने सोचा कि वो सांप को कह कर आई है तो मुझे वापस जाना चाहिए। तो सांप के पास वह वापस आने का जो वादा करके आई थी कि मैं आऊँगी, तुम यहीं बैठे रहना, तो वह वापस जाकर उस सांप के पास गई तो सांप को देखकर बोली कि भाई नमस्कार। जब तक वह सांप वहीं बैठा हुआ था और वह सांप को देखकर बोली कि भाई नमस्कार। सांप ने कहा कि तूने मुझे भैया कहा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं इसी वक्त डस लेता। वो बोली, भैया मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं क्षमा चाहती हूँ। सांप ने कहा, अच्छा जा, आज से तूने मुझे बहन कहा है, तूने मुझे भाई कहा है, इसलिए मैं तुझे अपनी बहन मानता हूँ और मैं तेरा भाई हो गया। जो मांग ले, जो तुझे मांगना है वो मांग सकती है। वो बोली कि मेरा कोई भाई नहीं है, जो तुमने मुझे मेरे भाई के रूप में मुझे मिल गए हो। थोड़े दिन बीत जाने के बाद वह सांप मनुष्य का रूप लेकर उसके घर गया और बोला, मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई ही नहीं था। उसने बोला कि मैं इसके दूर का रिश्ते का भाई हूँ, बचपन में ही मैं बाहर चला गया था। सबको विश्वास दिलाकर, सबको अपनी बातों का विश्वास दिलाकर उसके घर वालों ने उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए और वो उसके साथ उसे भेज दिए। उसने रास्ते में चलने के बाद कहा कि मैं वो ही तेरा भाई हूँ जो सांप था, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ जहाँ तेरे को चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़कर आगे बढ़ती रहना। उसने अपने भाई के कहे अनुसार वैसे ही करती गई और वो नागलोक पहुँच गए। वहाँ धन और ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। वहाँ उसके छोटे छोटे भाई बहन जन्मे हुए थे सांप। वहाँ सांप माता उन्हें दूध पिला रही थी। जहाँ सर्प माता ने उन्हें दूध पिलाने के लिए एक घंटी बजाती और वो सभी इकट्ठे होकर दूध पीने के लिए आ जाते थे। एक दिन सर्प माता ने उससे कहा कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, तुम इनका ध्यान रखना और इन्हें दूध पिला देना। उसने कहा ठीक है, लेकिन उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी और उसे ध्यान ही नहीं रहा कि दूध अभी गर्म है। घंटी बजाते ही वो सांप के बच्चे वहाँ पर उपस्थित हो गए। उन्होंने उस दूध को पी लिया। उनका मुंह जल गया और ये देखकर सर्प माता क्रोधित हो गई और उसे डसने के लिए कहने लगी। यह देखकर उसके सर्प भाई ने कहा कि इसे नहीं डसना आपको, और मना कर दिया और उसके कहने पर सर्प माता शांत हो गई।
तब सर्प ने कहा, बहन, तुम्हें यहाँ से अब अपने घर को जाना चाहिए। यह सुनकर उसकी सर्प माता ने और सर्प भाई ने उसे खूब सारा सोना चांदी जेवरात देकर विदा किया। इतना ढेर सारा धन लेकर जब वह घर पहुंची तो बाकी बहुएं उनसे छोटी बहू से ईर्ष्या करने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा ही धनवान है, अगर इतना ही धनवान है तो उससे इस धन को झाड़ने के लिए एक सोने की झाड़ू भी दे देता। यह बात उसके सर्प भाई को जब पता चली तो उसने उसे छोटी बहू को सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को एक हीरे मणियों का अद्भुत हार भी दिया था, जिसकी प्रशंसा उस देश की रानी को सुनी और वह राजा से बोली कि मुझे सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को शीघ्र भेज दिया सेठ के घर पर। वो हार वह शीघ्र लाकर उपस्थित हो मंत्री से कहकर बोले कि वह छोटी बहू के घर पहुंच गए सेठ के घर और बोला कि राजा ने छोटी बहू का हार मांगा है, वो मुझे लाकर दो। सेठ जी ने डरकर छोटी बहू से हार मांगकर मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने अपने भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की कि भैया, रानी ने तो वह हार मुझसे छीन लिया है, उस रानी को सबक सिखा देना। उसके भाई ने कहा, तू चिंता मत कर। जब रानी को हार मिला तो रानी ने उसे तुरंत पहन लिया। वह पहनते ही रानी का हार सर्प बन गया। यह देखकर वह चीख पड़ी और उसने हार तुरंत अपने गले से उतारकर नीचे फेंक दिया। यह सारी बात जब उसने राजा को बताई तो ये देखकर राजा ने सेठ को खबर पहुंचाई और कहा कि छोटी बहू को यहाँ तुरंत भेजो। ये देखकर सेठ जी डर गए और सेठ जी अपने साथ छोटी बहू को वहाँ लेकर उपस्थित हो गए। राजा ने छोटी बहू से कहा कि तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, मुझे क्षमा कीजिए और बोली कि यह हार ऐसा ही है, मेरे गले में हीरे और मणियों का हो जाता है, दूसरे के गले में जाते ही यह सर्प बन जाता है। राजा ने सुनते ही कहा, अभी इसे पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना तो वह हार हीरे मणियों का बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया। राजा ने कहा कि ऐसा क्यों होता है। छोटी बहू बोली कि मुझे यह हार मेरे सर्प भाई ने दिया है। उसका सर्प भाई वह प्रकट हो गया और राजा को प्रणाम किया और राजा ने उसे और भी पुरस्कार दिए छोटी बहू को और घर भेज दिया और छोटी बहू के पास और भी धन हो गया। ये देखकर उसकी सभी जो बहुएं थी वो और भी ईर्ष्या करने लगी। लेकिन उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म की बहन को के आचरण पर किसी को भी संदेह है तो मैं उसे खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू और उसका पति बहुत प्रसन्न हुए और सभी ने सर्प देवता का सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का बड़ा त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सांप को अपने भाई के रूप में मानकर उसकी पूजा करने लगी। तो ये थी नागपंचमी की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव अवश्य लिखना।